उत्तर वैदिक कालीन अवस्था। उत्तर वैदिक काल में आर्यजनों का विस्तार। उत्तर वैदिक काल का इतिहास मुख्यतः उन वैदिक ग्रंथों पर आधारित है जिनकी रचना ऋग्वैदिक काल के बाद हुई। वैदिक सूक्तों या मंत्रों के संग्रह को संहिता कहते हैं। इसी के आधार पर हमने आरंभिक वैदिक युग का वर्णन किया है। गाने के लिए ऋग्वैदिक सूक्तों को चुनकर धुन में बांधा गया और इस पुनर्विन्यस्त संकलन का नाम सामवेद संहिता पड़ा। ऋग्वेदोत्तर काल में सामवेद के अतिरिक्त और 2 संकलन तैयार किए गए। वे हैं यजुर्वेद संहिता और अथर्ववेद संहिता। यजुर्वेद में केवल ऋचाएं ही नहीं, उन्हें गाते समय किए जाने वाले अनुष्ठान भी दिए गए हैं। इन अनुष्ठानों से उस सामाजिक और राजनीतिक परिस्थिति का परिचय मिलता है जिस परिस्थिति में इन अनुष्ठानों का उद्भव हुआ। अथर्ववेद में विपत्तियां और व्याधियों के निवारण के लिए तंत्र मंत्र संग्रहित हैं। इसमें आए तथ्यों से आर्येतर लोगों के विश्वासों और रूढ़ियों का पता लगता है। वैदिक संहिताओं के बाद एक विशेष प्रकार के कई ग्रंथ लिखे गए जिन्हें ब्राह्मण कहते हैं। इनमें वैदिक अनुष्ठान की विधियां संग्रहित हैं और उन अनुष्ठानों की सामाजिक एवं धार्मिक व्याख्या भी की गई है। ये सभी उत्तरकालीन वैदिक ग्रंथ लगभग 1000 से 600 ईसा पूर्व में उत्तरी गंगा मैदान में रचे गए। उत्खनन और अनुसंधान के फलस्वरूप इसी काल और इसी क्षेत्र के लगभग 700 स्थल प्रकाश में आए हैं जहां सबसे पहले बस्तियां हुई थीं। इन्हें चित्रित धूसर मृदभांड PGW स्थल कहते हैं क्योंकि यहाँ के निवासी मिट्टी के चित्रित और भूरे रंग के कटोरों और थालियों का प्रयोग करते थे। धन्यवाद।